हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस एक्सरसाइज के अंदर अपन जो डिटर्मिनेंट्स वाली थ्योरम्स हैं वो समझने वाले हैं, जो अपनी 4.4 एक्सरसाइज के अंदर हमारे थोड़ी थोड़ी काम आने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं थ्योरम फर्स्ट से। तो देखिए क्या है, इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ये ऐसे कह रहे हैं कि ए है कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 3x3 का, 2x2 का, 4x4 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसका देखो क्या है, उसमें ऐसे कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब बच्चों होता है कोफैक्टर्स से जो अपन मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर्स का एक जो मैट्रिक्स बनता है वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाने के बाद उसको ट्रांसपोज करते हैं, वो एडजॉइंट ऑफ का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके, ए से, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए आई। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे को मिलता क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड स्केलर वैल्यू के अंदर हमारे को क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेहर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब बच्चों इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे सपोज करिए एडजॉइंट ऑफ ए मैं कुछ भी ले रहा हूँ, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए, ये किसके बराबर आना चाह रहा है, ये बराबर आना चाह रहा है किसके, जैसे मान लो मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया, तो इसका मतलब ये है इस फॉर्म में। समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स देखो, सिंगुलर कब कहा जाएगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आएगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो, 4.4 के अंदर कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो एग्जाम्पल के रूप में अपन क्या ले रहे हैं कि जैसे मान लो अपन ने एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ले लिया, क्या है 1 2 4 8, इसका जो वैल्यू है वो जीरो आएगा। कैसे, मल्टीप्लाई करो 8 और इन दोनों को करा तो 4 2 8, तो क्या है 8 माइनस 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये अपना हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है अपना सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो वो क्या कहा जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस जस्ट हल्का सा डिफरेंस, अगर जीरो है तो सिंगुलर, जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब देखो अपनी जो थ्योरम सेकंड है वो क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे मैं कोई भी जो थ्योरम्स है वो प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस हैं वो अपने एक्सरसाइज के अंदर आ रहे हैं, तो उसके अंदर अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो एक बार इसका अच्छे से मतलब समझ लेते क्या है। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उनके जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, यानी जैसे ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो भी जीरो नहीं है और बी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो भी जीरो नहीं है, देन ए बी एंड बी ए आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो क्या कह रहा है कि चाहे आप फिर ए मल्टीप्लाई बी करेंगे या बी मल्टीप्लाई ए करेंगे तो भी जो उनका मैट्रिसेस आएगा वो नॉन सिंगुलर आएगा। यानी आप जब बी ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे या फिर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो भी वो जीरो नहीं आएगा सेम ऑर्डर में, ठीक है। अब थ्योरम थर्ड क्या कह रही है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट of their respective determinants, that is AB is determinant is equals to determinant of A and determinant of B are square मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो अपने पास दो मैट्रिसेस थे, उन दोनों मैट्रिसेस को अपन ने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। जैसे ए मैट्रिसेस अलग था, बी मैट्रिसेस पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिसेस हमारा बनेगा उसका हम फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। या फिर आप मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले, या फिर मैट्रिसेस बी का डिटर्मिनेंट निकालो और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो बच्चों दोनों का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब चलो इसका जो हल्का सा एक प्रूफ है छोटा सा वो मैं दिखा देता हूँ। ये एक रिमार्क नोट है जो बहुत ही ज़रूरी है। वो देखो क्या है, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये बच्चों याद कर लेना, ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, शायद मिसलिनियस में है या फिर जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है ये क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखो अपने को क्या मालूम है, अपन ने शुरू में फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए क्या बराबर किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के बराबर होता है, ठीक है। और उसका मैंने बताया था कि यार ऑर्डर 3 है, तो ये अपन ने मान लिया 3/3 का ऑर्डर ये ऐसा है। वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स मीन्स इट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहा गया है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आता है तो ये एक 0 मैट्रिक्स बन जाता है, तो वो फॉर्म बिल्कुल अलग हो जाता है, वो जो ये जो अपना थ्योरम है इसको बिल्कुल ही अपोजिट वो कर देता है। तो चलो इसके नीचे आते हैं। अब बच्चों इसको मैं अगर एक चीज़ में देख पा रहा हूँ, तो जैसे कि अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, जैसे ये तो अपना मैट्रिसेस के रूप में आ गया, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गया। अब बच्चों आपको ये चीज़ तो मालूम ही होगी कि अपन जैसे जो मैट्रिक्स होता है उसमें अपन एक स्केलर वैल्यू को पूरी 9 वैल्यूज से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट जो अपना डिटर्मिनेंट होता है उसमें अपन क्या करते हैं, या जो अपनी रो होती है, अपन एक टर्म से सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरी टर्म को दूसरी रो से और तीसरी टर्म को तीसरी रो से। समझ में आ गया? इसका मतलब जैसे अगर मैं इन तीनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। क्यों? क्योंकि इधर से ए डिटर्मिनेंट निकलेगा, इधर से भी एक निकलेगा और इधर से भी एक निकलेगा, 3 बार निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों चीजें एक चीज देखने को मिल रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से एक डिटर्मिनेंट अपन काट देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो ये हो जाती है हमारा एक रिमार्क, हमारी एक थ्योरम जो हमने किससे, थ्योरम नंबर फर्स्ट से जनरेट की है, ठीक है। अब अपना एक थ्योरम नंबर 4 जो लास्ट थ्योरम है वो देखो, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या समझ में आया? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब है बच्चों कि उसका इन्वर्स निकल सकता है, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मतलब इन्वर्स निकल सकता है तब जब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी उसका वो निकलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई। ये अपन ने मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बिल्कुल सर पढ़ा था। तो अपन कहते हैं कि जैसे ए बी इज इक्वल्स टू आई हो गया, और अपन इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि आई का जो वैल्यू अपन जब सोल्व करते हैं, इसको मैं वैसे छोटे में दिखा देता हूँ, 1001, तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 - 0 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 ही आएगा। बड़े में भी 1 ही आएगा, चाहे कितने ही ऑर्डर का आप ले लोगे उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो आगे देखो, दिस गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 है तो उसका इन्वर्टिबल नहीं निकलेगा। आ गया समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे अपन थ्योरम नंबर फर्स्ट से वापस वही वाली फॉर्म ले रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ठीक है। समझ में आ गया? अब अपन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ। देखो कैसे किया, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए था और यहाँ पे ए था, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था ऊपर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे दोनों टर्म में नीचे आ गया, इक्वल्स टू में क्या बचा अपने पास, आई बचा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ, डायरेक्टली जैसे कि अगर मैं सपोज करता हूँ कि मैं इस टर्म को उधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया इनका, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करते ही देखो मेरे पास क्या चीज़ बन रही है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई हो गया। जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बी क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही बात बन रही है। देखो ये फॉर्म बन रही है बिल्कुल, और ये अपनी मैट्रिक्स अपन ने ए मैट्रिक्स इसमें पढ़ा था, और इसमें अपन ने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई है, देन बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। पढ़ा था अपन ने ये, उसमें मैट्रिक्स में पढ़ा था ना। तो अपन ने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया, तो जस्ट अपन क्या कहेंगे, दैट्स वाई ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे कि बी क्या है, ए का इनवर्स है,
ये अपन ने कैसे ले लिया, बाय मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा बाय बाय।